ग्रुप डी में जाने का सपना देख रहे हैं लाखों साथियों के डाउट्स हैं कि वैकेंसी कब आएगी, कितनी पोस्ट पर आएगी। साथियों यहाँ पर आरटीआई दायर किया गया था। आरटीआई का क्या रिप्लाई आया? आरटीआई में कई क्वेश्चंस पूछे गए थे। किस किस क्वेश्चन का जवाब आया, किस किस क्वेश्चन का जवाब नहीं आया। सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है कि इस बार ग्रुप डी में क्या आईटीआई लागू हो जाएगा। साथियों ये बात 2019 की है। उस टाइम पर आईटीआई लागू हो रहा था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, विरोध किया इसका। तो उसके बाद क्या हुआ कि कह दिया अगली जो भर्ती आएगी उसमें आईटीआई लागू होगा। तो यहाँ पर जो आईटीआई यहाँ पर जो बच्चे करते हैं, क्या वही बच्चे इस बार फॉर्म फिल कर पाएंगे या फिर सभी फॉर्म फिल कर पाएंगे? जिन्होंने आईटीआई नहीं करी है वे भी फॉर्म फिल करवाएंगे इसमें या नहीं कर पाएंगे? तो हम इस वीडियो में इस बात का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर कौन सी पोस्ट नॉन आईटीआई में रहती है, कौन सी पोस्ट आईटीआई में रहते हैं, कितनी पोस्ट हैं आईटीआई में, कितनी पोस्ट है नॉन आईटीआई में, ये जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आरटीआई का जवाब क्या आया और आईटीआई और नॉन आईटीआई वालों बच्चों के लिए क्या यहाँ पर खुशखबरी है, ये भी हम सारी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है, कब आपकी अप्लाई डेट है, सारी जानकारी आपको वीडियो में पता चलेगी। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, आपको इस चैनल पर ऑथेंटिक और बिल्कुल जो ऑफिशियल नोटिस होता है वही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। सारे मैं नोटिस भी दिखाऊंगी, आरटीआई का जवाब आया है वो भी आपको दिखाऊंगी। और साथियों आपको एडमिट कार्ड से संबंधित, अप्लाई डेट से संबंधित हर एक वैकेंसी का अपडेट इस चैनल पर मिलता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी न्यू वैकेंसी 2024 बिग अपडेट। बिग अपडेट क्या है इसमें कि आईटीआई लागू हो गया है। आईटीआई लागू हो गया है तो क्या इसमें नॉन आईटीआई वाले बच्चे नहीं अप्लाई करेंगे? तसल्ली से ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। आधी वीडियो देखेंगे अधूरी जानकारी रहेगी, टेंशन क्रिएट होगी, बहुत सारी परेशानी होगी और फिर आपको अप्लाई करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए पूरी वीडियो को देख लेना, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए आईटीआई लागू हो गया है, ये आपको यहाँ पर ठीक है कि भाई आईटीआई लागू हो गया है, लेकिन सभी पोस्ट के लिए आईटीआई है क्या? नहीं। इसका हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी पोस्ट है जिनमें आईटीआई नहीं है। तो देखिए नॉन आईटीआई वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप या तो 10th पास होने चाहिए या आप 10th प्लस आईटीआई होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर दो तरह की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। आरटीआई का जवाब क्या आया? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये दायर किया गया था आरटीआई में। आरटीआई एक आईटीआई है, एक आरटीआई है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आईटीआई मतलब हमारी क्वालिफिकेशन होती है और आरटीआई होता है यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन, कि भाई हमें जानकारी लेने का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर हम आरटीआई की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये आप नोटिस देख सकते हैं 14/10/2024 का है और रेलवे मिनिस्ट्री यहाँ पर आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत हम कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो हमारे हित से संबंध रखती है। तो आपको पता होगा ये चीज़। यहाँ पर देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पुट किए गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ लेवल 1 ग्रुप डी ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट रिवॉर्ड बैक इन डिटेल, यानी क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रुप डी के लिए। पहला क्वेश्चन ये पूछा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि इन द लेवल 1 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो ये वाली पोस्ट है हमारी, इनके लिए क्या होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मैनी वैकेंट पोस्ट इन ग्रुप डी ऑल ओवर द इंडिया रेलवे एज पर डिटेल, यानी 25/9/2024 तक आपकी यहाँ पर कितनी पोस्ट है वो खाली पड़ी है, आप ये बताइए। अब देखिए यहाँ पर इस वाले का जो आंसर है कितनी पोस्ट खाली पड़ी हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया कि भाई इतने, इसके बारे में बताया कि 1 लाख पोस्ट है ना वो खाली पड़ी हैं। 1 लाख पोस्ट, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 1 लाख पोस्ट है वो खाली पड़ी है ना। और इसमें इन्होंने क्या बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इन्होंने बताया कि भाई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल द फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाई आफ्टर इतने, जो इतने के बाद जो भी वैकेंसी आएंगी 15/6/19 के बाद लेवल 1 की, उसमें मैट्रिक इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, यानी ये जो पोस्ट है इनके लिए टेक्निकल डिपार्टमेंट ये सब है, इनके लिए 10th पास होना चाहिए। और यहाँ पर बताया है एंड द कैटेगरिंग विंग ऑफ रेलवेज विल बी 10th प्लस नेशनल
अपेरेंटस सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय द यानी ITI। सिंपल कहा गया है कि जो ये ऊपर वाली पोस्ट है इनमें तो 10th प्लस आपकी होगी, जो मैंने बताया नॉन टेक्निकल की हैं, और बाकी जो पोस्ट हैं वो आपकी 10th प्लस ITI हैं, यानी जो टेक्निकल की हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। RTI का जो रिप्लाई है आप सभी के सामने शेयर किया गया है। क्या होनी चाहिए, इसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है मैं ये आपको बताऊंगी। कितनी पोस्ट रेलवे में खाली पड़ी हैं ये भी पूछा गया था, इसका क्या आंसर आया मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो देखिए टोटल सीट यहाँ पर कितनी रहने वाली है, उससे पहले बहुत सारे साथियों की क्यूरियोसिटी है कि भाई ये बताइए कि कौन सी पोस्ट ITI में, कौन सी नॉन ITI में। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं पहले नॉन ITI की। देखो नॉन ITI आपकी 10th पास प्लस नॉन ITI 10th पास रहेगी, सिर्फ आप 10वीं पास हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, ट्रैफिक एंड मेडिकल के डिपार्टमेंट में रहेंगी, जैसे हो गया आपका हेल्पर, मेडिकल, हॉस्पिटल अटेंडेंट का, असिस्टेंट पॉइंटमैन का, और यहाँ पर गेटमैन का हो गया, पोस्टर, हेमल और यहाँ पर स्वीपर। इस तरह से ये आपकी पोस्ट रहने वाली हैं नॉन ITI में। तो जो भी बच्चे इससे संबंध रखते हैं तो वो यहाँ पर करेंगे। अब देखिए जितनी भी पोस्ट होंगी ना, जैसे मान लो 100%, मान लो 100 सीट आती हैं, हालांकि 100 नहीं आएंगी, इसमें बताऊंगी कितनी आएगी, 40 से 50 हजार कम से कम सीट पर ये भर्ती आएगी आपकी। तो मान लो 40 से 50 हजार सीट पे आती है, हमने मान लिया कि भाई 40,000 पोस्ट पर ये भर्ती आएगी, 40,000, ठीक है। तो 40,000 में हमें 4 जीरो लगानी पड़ेंगी। 40,000 से 15 से 20%, मान लो 20% आएगी नॉन ITI पोस्ट। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 चौक 8, 8,000 पोस्ट पर आपकी क्या है भर्ती आएगी। 3 हो गए ना, तो 3 ये हो गए, 4 दूनी 8, तो 8,000 समथिंग पोस्ट पर आपकी नॉन ITI की वैकेंसी देखने को मिलेगी। कितनी, 8,000 पोस्ट पर, ठीक है ना। तो यहाँ 40,000 मैंने लिया है, हो सकता है 50,000 भी आ जाए, तो उसका मैंने 20% निकाला है यहाँ पर। तो 15 से 20% क्या है, कम से कम, यानी मान लो 7 से 8,000 पोस्ट हैं वो नॉन ITI में आने वाली हैं। तो बहुत ज्यादा पोस्ट है भाई, 7 से 8,000 भी देखा जाए तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि 7 से 8,000 आपकी पोस्ट है वो नॉन ITI के लिए आने वाली है। टोटल वैकेंसी का 15 से 20% नॉन ITI में आएंगी। कितनी कौन कौन सी पोस्ट आएंगी ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर 10th प्लस ITI देखो, तो यहाँ पर अप्लाई डेट कब से रहेगी इसके बारे में बात करेंगे। ये 80 से 85% रहेंगी। अगर वो 15% आई तो 85%, अगर 80% आई तो 20%, ठीक है, इतनी आएंगी। अब इसमें डिफरेंट पोस्ट होंगी। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं ITI में कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती आती है 10th प्लस ITI में। ये मतलब टैग की पोस्ट है, ठीक है ना। ITI नॉन ITI की तो हम बात कर चुके। अब यहाँ पर ITI की बात करेंगे कि ITI में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। तो देखिए ये हैं हेल्पर इलेक्ट्रिकल AC, हेल्पर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस, हेल्पर इलेक्ट्रिकल पावर, हेल्पर ट्रेन लाइटर। यहाँ पर ये इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन की हैं यहाँ पर, इंजीनियर की हैं यहाँ पर, इंजीनियरिंग। उसके बाद ये हो गया मैकेनिकल की हैं, है ना, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, हेल्पर, वर्कर, मैकेनिकल, ये आपका हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे साइंस। उसके बाद आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर आपकी 30 से 40 प्रकार की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मिनिमम 30 तरह की पोस्ट यहाँ होती हैं आपकी। और ये आपकी हो गई नॉन टैग उसकी टैग की, ठीक है, यानी ITI। तो ये आपको यहाँ पर जानने को मिल गया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं भाई, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता ही चल गया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आप सभी की क्या रहेगी, 10th प्लस ITI रहेगी, है ना, ITI। लेकिन सभी के लिए नहीं रहेगी, कुछ के लिए नॉन ITI, कुछ के लिए ITI। उसके बाद कितनी पोस्ट रेलवे में ग्रुप डी में खाली हैं, तो इन्होंने बताया कि 1 लाख प्लस पोस्ट है ना वो ग्रुप डी में खाली है। लेकिन ये 1 लाख प्लस पे नहीं देंगे, कम से कम 40,000 से 50,000 पोस्ट पर ये आपकी वैकेंसी निकालेंगे। ध्यान रखना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000 से 50,000 पोस्ट पर ये वैकेंसी आपकी कब आ रही है। अब अप्लाई डेट की बात करें तो ये आपकी आ रही है नवंबर के बाद, ठीक है, नवंबर लास्ट तक या दिसंबर में वैकेंसी आपकी आ रही है। तो इस तरह से आपको क्या है, तैयारी में लग जाना है, क्योंकि ग्रुप डी बहुत बड़ी भर्ती है, ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं और बहुत दिन से इंतजार भी कर रहे होंगे साथी कि भाई ये भर्ती आएगी, हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आप सभी के लिए खुशखबरी तो आ चुकी है कि भाई ये वैकेंसी आ रही है। RTI का रिप्लाई भी देख लिया आपने कि RTI का क्या रिप्लाई आया है। थैंक यू, जय हिंद।